बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, श्रीमती रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा, मराठी शाळा एल विभाग. मी रजनी अशोक कदम, तुमची व्हर्च्युअल शिक्षिका, व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये तुमचे स्वागत करते. आज आपण हिंदीचा पाठ 9वा बघणार आहोत. अनमोल वाणी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शाळा बंद शिक्षण चालू या उपक्रमांतर्गत इयत्ता 8वीं, विषय हिंदी, पाठ अनमोल वाणी. इस पाठ में संत कबीर और भक्त सूरदास, इनके दोहों का हमने अभ्यास करना है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे संत कबीर. इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में हुई है. यह जो लाल रंग का प्रदेश दिखाया गया है वो है उत्तर प्रदेश. उसी तरह वह मानवता एवं समता में प्रबल समर्थक है. मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक है. अभी आप देखेंगे उनकी प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद, रमैनी, यह तीनों बीजक में उन्होंने समाविष्ट की है. दोहा रचना कैसी होती है? दोहों की रचना 2 पंक्तियों में होती है. 4 चरण होते हैं. प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है. दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है. यहाँ देखिए 2 पंक्तियाँ है. जैसा भोजन खाइए, यह एक चरण. तैसा ही मन होए, यह दूसरा चरण. जैसा पानी पीजिए, तीसरा चरण. तैसी बानी होए, चौथा चरण. प्रथम और तृतीय चरण और द्वितीय और चतुर्थ चरण, इस तरह इनमें रचनाएं होती है. प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं है. दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है. कबीर जी के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध है. जैसा भोजन खाइए, तैसा ही मन हो. जैसा पानी पीजिए, तैसी बानी हो. इसका मतलब है जैसा भोजन आप खाएंगे तैसा ही मन होगा. जैसा पानी पीजिए वैसे ही बानी होगी. बानी मतलब हमारे बोल. हमें अपने भोजन में शुद्ध सात्विक पदार्थों का सेवन करना चाहिए. अगर हम अच्छे भोजन करेंगे तो हमारी तबीयत भी ठीक रहती है, और हमारी तबीयत ठीक रहती है तो हमारे विचार ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं. हम अच्छा विचार करते हैं, हमसे अच्छे विचार आते हैं. अगर हम बुरा खाना खाएंगे, मतलब जो खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा ना हो, ऐसा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर निरोगी नहीं रहेगा. शरीर रोगी बन जाएगा. रोग हमें दुखी बनाता है. अगर हम दुखी है तो हम दूसरों को सुख कैसे देंगे? हमारा शरीर निरोगी है तभी हम प्रसन्न रहते हैं. हमें प्रसन्न देखकर हमसे मिलने वाली व्यक्ति भी प्रसन्न होती है. और यह कब होता है? तो जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए. अच्छा भोजन खाओगे तो अच्छे तरीके से सही मात्रा में पानी पियोगे तो अपने आप ही प्रसन्न रहोगे. प्रसन्नता से सबसे बात करेंगे. जब प्रसन्न वाणी से वातावरण प्रसन्न रहेगा तो सब तरफ आनंद ही रहेगा. इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि हमें अपने भोजन की तरफ ध्यान देना चाहिए. हमें अच्छे तरीके से भोजन खाना चाहिए. अच्छा भोजन अच्छे तरीके से खाना चाहिए तथा पानी
तरीके से पीना चाहिए। क्या है इसका मतलब? कौन सा तरीका है? तो पानी हमें बैठकर पीना चाहिए और भोजन हमें बहुत अच्छा, सादा, घर में पकाया, गरम गरम सारे पौष्टिक पदार्थों का उनमें भाव हो, इस तरह का भोजन खाना चाहिए। भोजन अच्छा हो लेकिन खाने का तरीका गलत हो तो कैसे? हमारी संस्कृति में कहते हैं कि भोजन अन्न देवता है, तो हमें भोजन करने से पहले हाथ मुंह धोकर भोजन के लिए तैयार होना चाहिए। जब हम भोजन करेंगे तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ये भोजन रास आए। हम उसकी इज्जत करते हैं। हम इस भोजन से हमें प्रसन्नता होगी और लाभ होगा। उसी तरह भोजन के बाद हमें थोड़ा सा ही पानी पीना है। उसके बाद 15 मिनट बाद आपको पूरा पानी पीना है। कहते हैं कि हमारे पेट में जो अग्नि है वह प्रज्वलित रहता है, तो हम ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो वह अग्नि बुझ जाता है, जिससे हमने जो अन्न ग्रहण किया है, हमने जो अन्न खाया है, उसका पचन ठीक से नहीं होता और हम बीमार पड़ सकते हैं। तथा हमें पानी भी तरीके से, मतलब बैठकर पीना चाहिए। हम जल को भी जल देवता कहते हैं, तो हमें उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, तो अपने आप वह हमें अच्छे फल देगा। भोजन और पानी तरीके से, सही मात्रा में, सही वक्त करो तो आपको उसका बहुत अच्छा लाभ हो जाता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल होय। बानी मतलब बोल, शब्द। आप अच्छे शब्द बोलो। आपा मतलब संतुलन, मंत्रमुग्ध। शीतल मतलब ठंड। औरन मतलब दूसरे लोग। आपो मतलब खुद। अभी आप देखेंगे कि पहले चूड़ियाँ भरने के लिए घर घर आते थे, तो वो हमेशा मीठी बात ही करेंगे। आपने कभी ना कभी ये पाठ पढ़ा होगा। तो वो हमेशा मीठी बात करते थे। तो किसी ने उनको पूछा, आप इतना मीठा बर्ताव करते हो? तो वो कहते हैं, जी हाँ, मेरा व्यवसाय चूड़ी भरना है और चूड़ियाँ स्त्रियाँ का है, स्त्रियाँ। इसी तरह हमें भी अच्छे बोल बोलने चाहिए, आदत अच्छी रखनी चाहिए। तो हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए, मीठे बोल हमेशा बोलने चाहिए। हमारे बोलों से दूसरों को खुशी मिल सके, ऐसे विचार हमें हमारे मन में सदा रहने चाहिए। सकारात्मक विचार करते हुए हमारा व्यक्तित्व भी बहुत शांत हो जाता है, अच्छा बन जाता है। मतलब जब हम मीठा बोलते हैं, जब हम शांति से बात करते हैं, तो अपने आप उसका परिणाम हमारे स्वभाव पर आ जाता है। हम शांत हो जाते हैं, और हम शांत हो जाते हैं तो इसका मतलब है हम वही शांति चारों तरफ फैलाते हैं। हम वही मधुर भाव सब तरफ ले जाते हैं। मतलब खुद शांत हो जाते हैं, उसी तरह दूसरे भी हमारी संगत में आके शांत हो जाते हैं। शांति से बात करेंगे तो सामने वाला भी क्रोध से बात नहीं करेगा। प्रेम से बात करेंगे तो सामने वाला भी प्रेम से ही बात करेगा। कबीर जी अपने दोहों के माध्यम से यही सीख हमें देते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। आपके बोल कैसे होने चाहिए? सामने वाले अपने आप को आपकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाए। ऐसे हम बोलते हैं तो हम शांति का प्रसार करते हैं, और इसीलिए भारत देश को शांति का प्रतीक भी
कहा जाता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपने, मुझसा बुरा न कोई। देखन मतलब देखने, कोई मतलब कोई, अपना मतलब खुद का। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। मतलब इसका अर्थ है, इस दुनिया में मैं बुरा खोजने के लिए निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बुराई तो मुझ में ही है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, हमें दूसरों में बुराई नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए। इसका मतलब है, हमें हमेशा दूसरों में अच्छा देखना चाहिए। इससे क्या होगा, एक दूसरे में अच्छा देखने की आदत खुद में डालोगे तो कोई आपसे लड़ेगा ही नहीं। सही है ना? तो इससे जोत से जोत मिलाते चलो, प्रेम की जोत बढ़ाते चलो। अगर हमें दूसरे से अच्छा देखने की आदत पड़ जाए या फिर दूसरे में अच्छा देखो तो मेल मिलाप की भावना भी बढ़ने लगती है। ये भावना बढ़ने में मदद होती है कि नहीं? और पता चला कि यह संसार कितना अच्छा है। इससे हमारा जीवन भी सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे ही आप दूसरों में अच्छा देखते हो, वही नज़रिया सब तरफ जाता है, तो अपने आप सब एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर देंगे, जिससे एक दूसरे के प्रति गुस्सा, द्वेष खत्म हो जाएगा और शांति की भावना ही नज़र आ जाएगी। इसलिए कबीर जी कहते हैं, बुराई देखनी हो तो खुद में देखो और अच्छा देखना हो तो सामने वाले में देखिए। अभी इस तरह स्वभाव अगर मेरा बनता है, मेरे स्वभाव से यही बदलाव आपके स्वभाव में आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा समाज भी बहुत अच्छा बनेगा। हम सब अच्छे समाज की निर्मित करेंगे। यही हमने संत कबीर जी के इस दोहों में देखा है। तो अब हम देखने जा रहे हैं भक्त सूरदास। इन्होंने भी दोहे रचे हैं। इन्होंने खुद के दोहे गाए हैं, भजन गाए हैं, इनकी रचना है। इन्हें श्री कृष्ण के प्रति बहुत लगाव है। उनके दोहों का मुख्य माध्यम है श्री कृष्ण। सूरदास जी अकबर के समय से प्रसिद्ध है। यह स्वयं भजन गाते थे, जिसके जरिए भक्तों को कृष्ण के जीवन का ज्ञान देते हैं। कहते हैं, बादशाह अकबर एवं महाराणा प्रताप दोनों ही सूरदास जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। इनकी जो रचना है, वह इस रचना में कृष्ण के लीलाएं आपको सुना रहे हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत बही, यह अजब है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लंबी मोटी, कांची दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी, सूर श्याम चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अभी इनका हम विश्लेषण करेंगे। मैया माँ, चोटी यानी वेणी, मोही मतलब मैं, अजहू मतलब अब तक, लांबी मतलब लंबी, कांची मतलब कच्चा, पची पची मतलब बार बार, चिरजीवो मतलब लंबी आयु, दो मतलब दोनों, हरि मतलब कृष्ण और हलधर मतलब बलराम। भक्त सूरदास जी
श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण और मैया यशोदा की बात यहाँ की है। मैया कबही पड़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। भगवान श्री कृष्ण माँ से कहते हैं, माँ बताओ ना कब बढ़ेगी मेरी चोटी, यानी मेरी वेणी कब बढ़ेगी। आपने कहा था मैंने दूध पिया तो मेरी चोटी जल्दी बड़ी हो जाएगी, मगर यह अभी भी छोटी की छोटी ही है। मैया कबही बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोही दूध पियत वही, यह अजऊ है छोटी। मैंने कितनी भी बार दूध पिया, यह छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लंबी मोटी, कांची दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लंबी मोटी, कांची दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। आपने कहा था बल्कि बेनी मतलब बलराम भैया की तरह अगर मजबूत और लंबे बाल चाहिए तो मुझे बार बार कच्चा दूध पीना पड़ेगा, बार बार कच्चा दूध पीना होगा। आप तो मुझे माखन और रोटी भी नहीं दे रहे हो। इस तरह से वह अपने छोटे बालों के बारे में बात करते हैं। तो भक्त सूरदास जी कहते हैं कि यह बलराम जी और कृष्ण जो है यह दोनों भाई मतलब हल्दर की जोटी है, सदा सलामत रहे। सूर शाम चिरजीवो दो भैया, हरि हल्दर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि ये दोनों भाइयों को लंबी आयु प्राप्त हो। कृष्ण हरि हल्दर बलराम की जोड़ी सदा सलामत रहे। आज हमने पढ़ा संत कबीर जी और भक्त सूरदास जी के दोहे। दोहे मतलब दोहों में दो पंक्तियाँ होती है, 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएँ होती है और द्वितीय चरण में और चौथे चरण में 11 मात्राएँ होती है। इस तरह से दोहों की रचना होती है। गाने में सुलभ जीवन के व्यवहारिक सत्य का तथा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इस दोहों में किया है। मैं आपकी VTC टीचर रजनी अशोक कदम आपको ये समझाते हुए धन्यवाद कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।